आप सब लोगों ने, बहुत लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, कई लोगों को तो आधी रामायण कंठस्थ भी होगा। लेकिन अगर रामायण को पूरा पढ़ेंगे, पूरे रामायण ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, उसमें से किसी शब्द को अगर निकालना पड़े, उस जिसको हमने ग्रहण करना है, तो उस शब्द का एक ही नाम है, उस शब्द का नाम है मर्यादा। क्या है? क्या नाम है? ध्यान रखना, रामायण पढ़ ली लेकिन जीवन मर्यादित नहीं हुआ तो उस रामायण का पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। राम का दूसरा नाम ही मर्यादा है। भगवान राम ने मर्यादा की स्थापना की है। दूसरे महापुरुष हुए, जिस भूमि में हम बैठे, भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध भूमि में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी है। भगवान अपने शिष्य को उपदेश दे रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगस्तु कर्मणि। हे अर्जुन, जिस धरा पर तू खड़ा है, यहां तेरा एक ही कर्तव्य है, वो है कर्म करना। पूरी गीता का सार दो शब्दों में है, दो शब्दों में। एक, मोह नष्ट कैसे होगा, मोह का भंग कैसे होगा, क्योंकि जीव मोह में ही अज्ञानता का परत पड़ता है। मोह ही एक ऐसा विषय है जिसमें अज्ञान का परत है। दूसरी बात कही, ये कर्म भूमि है, यहां कर्म करने से कुछ मिलेगा, अगर कर्म नहीं तो कुछ नहीं। कर्मयोग के प्रणेता भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। दूसरे महापुरुष। तीसरे महापुरुष हुए इस धरा पर, जिनको हम आपने सुना होगा, भगवान महावीर। महावीर ने अनेक ग्रंथों का रचना किया, अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन अनेक ग्रंथों का सार अगर एक शब्द में हमने बोलना हो, उस शब्द का नाम है त्याग। क्या है? त्याग करो। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गिर्धा कसस्वित धनम। त्याग करो। महावीर का एक ही वाक्य है। जिसने त्याग सीख लिया उसने महावीर को जान लिया, जिसने कर्मयोग को जान लिया उसने गीता पढ़ ली, जिसने मर्यादा को जान लिया उसने राम को जान लिया। और अंतिम शब्द है, अंतिम महापुरुष हुए गौतम बुद्ध। बुद्ध ने कहा दयावान बनो। उन्होंने दया का प्रचार किया। अब इन चार शब्द को जोड़ दो, चार शब्द को जोड़ो। लक्ष्मीबाई केसरिया, क्या बोलिए ना अध्यक्ष जी? लक्ष्मीबाई माधव संस्थान। अरे आप भी बोल लो एक बार, क्या जाएगा? ये चार शब्द हैं, लक्ष्मीबाई, केसरिया, माधव सेवा संस्थान। ये चार बातें आपको सिखा रहा है ये संस्थान। समाज को मर्यादित बनाने में आप अपना योगदान दो। समाज को, समाज के युवाओं को कर्मयोगी बनाने में आप, यहां का इस संस्थान का प्रत्येक सदस्य अपने आप को तैयार करें। ज्यादा मोहर मई में न पड़ करके इस धरती से एक इंच भूमि हम नहीं ले सकते, यहाँ का एक पत्ता नहीं ले सकते। यहाँ इस ढंग से रहो जैसे एक किरायादार कोठी में रहता है, कर्म सारे करता है, लेकिन उसके दिमाग में यह बात रहता है कि यह घर तेरा नहीं है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा। जैसे ये किरायादार किराए के मकान में रहता है, कर्म सारे करता है, फिर भी उस घर के प्रति मोह नहीं रखता है। तुम इस भावना को समाज में स्थापित करो और हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को हम अपने संतान
राष्ट्रभक्ति समझाएं। राष्ट्र धर्मो सर्वोपरि, राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि धर्म है, राष्ट्र ही धर्म है, ये भी ध्यान रखना। और थोड़ी सी दया की भावना भी हमारे समाज में होनी चाहिए। ये इस संस्थान का मूल उद्देश्य है। हम सब लोग यहाँ से जब जाएं, अलग अलग प्रांत में हम कुछ काम करें, कुछ दिखाएं। हमारा समाज बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में पहुंच चुका है। हम अपनी संस्कृति, हम अपनी सभ्यता, हम अपने संस्कार, हम अपनी परंपराएं सब कुछ भूल चुके हैं। वर्तमान समय में युवा हो, जवान हो, वृद्ध हो, चाहे राजा हो या रंग, वो दो ही कामना में समाज में लिप्त नजर आता है। एक इंद्रियों के बस में इतना लिप्त है, पूरे समाज को नंगापन परोस रहा है। नंबर 2, हम अपनी संस्कृति से इतने दूर चले गए। आज छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध इस समाज में भरपूर हो रहे हैं। अगर वाक्य में संस्थान में कार्य करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं आप संस्थान और आप एक हो जाना। अगर दो अलग होंगे, आप अलग संस्थान अलग होगा, तो संस्थान का विकास कभी नहीं होगा। आप और एक दोनों एक होना पड़ेगा, तब जाकर के आपका नाम भी, हमारा नाम भी इतिहासों के पन्नों में शायद एक दिन ऐसे बैनर में भी हमारा नाम होगा। नहीं तो हाउ टू अर्न मनी, टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम यस्य पार्श्वे टका नास्ति हा टका टक टका यते। जिंदगी भर टका 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 करते करते मर जाते हैं, और टका के आगे हमने अपनी जमीर को बेच दिया है, अपनी संस्कृति और सभ्यता को बेच दिया है, हमने स्वयं को बेच दिया है, हमारे परिवार का चरित्र हमने बेच दिया। हम इतने निकम्मे हो चुके हैं। मैं चाहता हूं माधव सेवा संस्थान इस चरित्र का निर्माण करे। अंतिम शब्द, क्योंकि आप सब लोग बाहर से आए हैं तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूं। अंतिम शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक लाइन मैं बोलूंगा, दूसरी लाइन आप बोलना। माधव सेवा संस्थान क्या कह रहा है वो मैं आपको बता दूं, तो आप भी रिपीट कर लेना। मैं संगीतकार नहीं हूँ, संगीतकार भाई यहाँ बैठे हैं, मुझे संगीत का कोई ज्ञान नहीं है। हम तो लठमार व्यक्ति हैं, सच्चाई बताएं तो अपने पास कोई संगीत नहीं। लेकिन गुनगुनाने में क्या जाएगा, कुछ जाता है क्या? कुछ नहीं जाएगा, है कि नहीं? तो मैं भी गुनगुनाऊंगा, आप भी गुनगुनाइए। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। बोलिए, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। एक बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती। एक बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में है एक ज्योति। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में है एक ज्योति। न जाने किस कारीगर ने ये संसार बनाया। न जाने किस कारीगर ने ये संसार बनाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई। तुझ में ओम, मुझ में ओम,
सब में ओम समाया, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे सारे एक हमारी माता, एक बाप के बेटे सारे एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा